भूमि का जो प्रभाव है वह हमारे जीवन में भी पड़ता है। हम जहाँ भी जाते हैं उस भूमि का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही आएगा। जहाँ रहते हैं या जहाँ भी जाएंगे उस भूमि के जैसे परमाणु हैं वह हमें अपने असर में रखेंगे। एक बार लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम जी कहीं जा रहे थे। अब वन का समय था, वन में घूम रहे थे महाराज। लेकिन जब दोनों जा रहे थे तो ऐसी भूमि आई जहां जाते ही लक्ष्मण जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। पता है मन में क्या सोचने लगे कि माता कैकेयी ने श्री राम जी को वनवास दिया है, मुझे थोड़ी दिया है, और मैं यहाँ इनके साथ साथ रहता हूँ। दोनों सीता जी और राम जी तो कोई काम करते नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, और कभी मुझसे प्रेम नहीं करते, ना कभी मुझसे पूछते कि तुमने भोजन किया या नहीं किया, निद्रा ली या नहीं ली, कुछ भी नहीं पूछते हैं मुझसे तो। और मैं इनके साथ साथ वन में आ गया। मन में आता है कि मैं भी अयोध्या वापस चला जाऊं और वहां का सुख वैभव का आनंद लूं। अब भगवान श्री राम जी से कौन सी बात छिपने वाली, भगवान तो समझ गए। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, अरे लक्ष्मण, एक काम करो भ्राता, आप यहाँ की थोड़ी सी मिट्टी अपने साथ में ले लो, पोटली बना लो। अब भाई की बात मानते हैं लक्ष्मण जी, जो मिट्टी ली और पोटली बना करके अपने पास में रख ली। लेकिन जब तक वह पोटली पास रहती बुद्धि भ्रमित रहती थी। जब स्नान ध्यान करते थे तो पोटली को दूर रख देते थे तो मन पवित्र हो जाता था। मन में विचार आता था कि सीताराम जी स्वयं भगवान है, मेरे आराध्य हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा। और जैसे ही पोटली पास में आती है सब फिर से पर्दा पड़ जाता है कि मैं यहाँ वन में इनके साथ में क्यों घूम रहा हूँ, मुझे क्या लाभ है। दिन प्रतिदिन ऐसा ही होता रहता था। जब 4-5 रोज हो गए हैं तो आज लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी से पूछ ही लिया कि प्रभु मेरी समस्या है, उसका आप निवारण कीजिए। तो भगवान ने कहा बताओ। कि महाराज पता नहीं ऐसा क्या है कि जब मेरे पास में पोटली होती है तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो भगवान ने कहा एक समय की बात है भाई, यहाँ पर 2 भाई रहा करते थे, सुंद और उपसुंद, और दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। लेकिन दोनों राक्षस थे। अब राक्षस थे तो उनका अत्याचार भी काफी प्रभाव में था। एक दिन दोनों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वरदान देने के लिए आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र वर मांगो। तो कहने लगे महाराज हमें कोई मार नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो निश्चित है, लेकिन मरने की कोई शर्त आप रख सकते हो। तो दोनों भाइयों ने फिर विचार किया कि हम दोनों भाइयों में कभी झगड़ा होता नहीं, प्रेम ही प्रेम है। हम दोनों भाई एक दूसरे से कभी लड़ाई भी नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी के पास में आए, कहने लगे महाराज हमें यह वरदान दीजिए कि कोई भी व्यक्ति संसार का हमें मार नहीं पाए, लेकिन हम दोनों भाइयों में यदि वैर हो तभी हम मर पाए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी चले गए। इधर दोनों सुंद और उपसुंद का अत्याचार बढ़ता हुआ जा रहा है। देवताओं पर अत्याचार करते, मानवों पर अत्याचार करते, ऋषियों पर मुनियों पर सब पर अत्याचार करते रहते। देवता लोग परेशान हो गए, क्योंकि जो शक्ति आपको मिली है उसका यदि दुरुपयोग करोगे तो आप राक्षस बन जाओगे, और उस शक्ति का यदि आपने सदुपयोग किया तो आप देवता बन जाओगे। तय आपको करना है, राक्षस बनना है या देवता बनना है।
अब सुंद और उपसुंद तो राक्षस हैं जन्म से, पापी है, तो उनकी जो बुद्धि है वह तो पहले से ही बिगड़ी हुई है। देवता लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में गए, कहने लगे महाराज दो भाइयों ने बड़ा अत्याचार किया हुआ है, किसी के मारे मरते नहीं है, तो कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को उत्पन्न किया और उससे कहा कि जाओ और सुंद और उपसुंद में झगड़ा करवा दो, क्योंकि मृत्यु का कारण क्या है, दोनों भाइयों में वैर होना। वैसे कोई मार नहीं सकता संसार में, लेकिन यदि दोनों आपस में लड़े तो मर जाएंगे। तो अप्सरा उनके मध्य में पहुंच गई और विवाह की बात करने लगी। तो सुंद उपसुंद से कहने लगा कि यह तुम्हारी भाभी बनेगी, और उपसुंद कहता कि तुम्हारी भाभी बनेगी। दोनों भाइयों में अप्सरा को लेकर के युद्ध हो गया और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि दोनों आपस में मर गए। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे भ्राता, पृथ्वी पर प्रभाव उन दोनों भाइयों का पड़ा। पहले दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, लेकिन बाद में जब वैर बढ़ गया उन दोनों में, तो इस भूमि पर भी उन दोनों का असर आ गया। यहाँ का परमाणु वातावरण सब नकारात्मक हो गया कि यहाँ जो भी भाई आएंगे उनमें बेमनस्यता हो, उनकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। तो यही प्रभाव तुम्हारी बुद्धि पर पड़ा, तुम्हारा मन बिगड़ गया। और वैसे भी यही होता है, आप यदि कहीं नया मकान ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, तो कैसे पता करेंगे अच्छी है या नहीं है। तो जब भी आप मकान में प्रवेश करें, घर में प्रवेश करें, तो देखिए कि यदि वहां जाते ही मन प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए मन आपका, तो समझना यह आपके लिए फलीभूत होने वाली है, आपके लिए लाभदायी होने वाली है। और जिस भूमि पर पैर रखते ही वहां से आपका मन बिगड़ने लगे, मन ना लगे आपका वहां पर, दुखी मन हो जाए आपका, या कोई बातों में विचार बिगड़ जाए, तो समझ लीजिए यह जमीन आपको नष्ट करने वाली है, बुद्धि को बिगाड़ने वाली है, भाग्य को बिगाड़ने वाली है। जिस भूमि पर पैर रखते ही आनंद मिले, समझ लेना यह आपको आनंद ही प्रदान करेगी। और जिस भूमि पर आपको मन बिगड़ने लगे, तो समझ लेना यह भूमि आपको नुकसान देने वाली है।